तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले आप देखिए। उसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बायोगैस प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, दिस इज ए क्रैश कोर्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्विकली पढ़ लेंगे चीजों को। फर्स्ट आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पहले हम क्या लेंगे, मिल्क लेंगे। मिल्क में हम डाल देंगे लैक्टोबैसिलस। जब मिल्क में हम लैक्टोबैसिलस डाल देंगे, उसको हम क्या बना देंगे, कर्ड बना देंगे। तो उस कर्ड में हम देखते हैं एनहांसमेंट होता है, विटामिन B12 का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके साथ ये एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, हमारा जो गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें हम दही खाने से क्या होता है, गुड बैक्टीरिया का एनहांसमेंट होता है। लैक्टोबैसिलस इज ए गुड बैक्टीरिया दैट इज एक्ट एज प्रोबायोटिक्स। फिर आते हैं एक कॉन्सेप्ट है इनोक्यूलम। मान लीजिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दही लेके मिल्क में डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, सारे जो मिल्क था वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, कर्ड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनोक्यूलम। और उसमें हम क्या देखते हैं, मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज कर्ड में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। फिर आते हैं डो। तो डो क्या होता है, डो को हम बनाते हैं, इडली डोसा बनाते हैं। आप देखते हैं छोटा छोटा उसमें पोर हो जाता है। उसका कारण क्या है, फर्मेंटेशन के कारण, CO2 के कारण क्या हो जाता है उसमें, ऐसे हम देखते हैं CO2 के कारण क्या हो जाता है, पोर्स टाइप का हो जाता है। फिर आता है टडी। तो स्टूडेंट्स, टडी क्या होता है ना, समझिए। टडी एक पाम का सैप होता है, जूस टाइप का होता है, जो कि फर्मेंटेशन होता है। उसको यूज करते हैं बेसिकली साउथ इंडियन जो होते हैं ना, उनको यूज करते हैं। फिर होते हैं चीज। हम देखते हैं चीज में स्वीट चीज, किसका बात करेंगे, स्वीट चीज में लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है, बड़ा सा चीज होता है, बड़ा सा होल होता है। और ये किसके वजह से होता है, प्रोपेनबैक्टीरियम शर्मानी। ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है प्रोपेनबैक्टीरियम शर्मानी के वजह से ही होता है। फिर आता है रोकेफोर्ड चीज। व्हाट इज रोकेफोर्ड चीज, आप समझिए। ये जो रोकेफोर्ड चीज है, ये राइपेंड होता है, थोड़ा पकता है, अच्छा लगता है। तो अच्छे से पकने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक फंगी चाहिए, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये उसको राइपेंड करता है और ये बनाता है रोकेफोर्ड चीज। फिर स्टूडेंट्स, और एक हम देखेंगे जो कि एक यूनिसेलुलर ईस्ट है, जिसका नाम है सैक्करोमाइसेस सेरेविसा। इसका मेजर काम क्या है, ब्रेड एंड बियर में हेल्प करता है बनाने में। इसको हम इसीलिए कहते हैं ब्रियर्स ईस्ट, जो कि बियर वगैरह बनाने में ये हेल्प करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखें किसके रिगार्डिंग देखें, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आप समझिए, हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एंटीबायोटिक। व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटी मींस अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट किसके, लाइफ। कौन सा लाइफ, पैथोजन। बेसिकली हम बात में जो रोग करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए रोग करते हैं, उनके अगेंस्ट में हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए व्हाट एवर प्रोबायोटिक्स है, नॉट एंटीबायोटिक्स। फिर आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर एक स्टोरी है। पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो क्या किया ने, वो एक ईस्ट, यूनिसेलुलर ईस्ट, जिसका नाम है सैक्करोमाइसेस सेरेविसा, उसके ऊपर काम कर रहे थे। लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे थे। वो क्या देखे कि जो मान लीजिए ये सैक्करोमाइसेस सेरेविसा, इसका जो कॉलोनीज है ना, धीरे धीरे घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। वो नोटिस किए कुछ केमिकल्स है जो कि इसको घटा दे रहा है। वो आइडेंटिफाई किए, वो केमिकल का नाम क्या दिए, पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है, वो देखिए कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द मोड है जो कि फंगी क्लास में आता है, दैट इज इसको हम कहते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। क्या कहते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम के कारण ये सब हो रहा है। फिर इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है ना, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे। तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल, फिर साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ये दोनों साइंटिस्ट आए,
ये दो साइंटिस्ट आने के बाद वो क्या किए ना, इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको वो प्रोवाइड किए। फिर फर्दर हम देखते हैं जिसके कारण क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में वन ऑफ द जो पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं पेनिसिलिन, उसका एक्टिवली यूज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो सोल्जर थे उनको प्रोटेक्शन मिला। फिर उसके कारण नोबेल प्राइज मिला ये तीन साइंटिस्ट को, एक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइंस्टाइन एंड हार्वर्ड फ्लोरेट। ये तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला, दैट इज नोबेल प्राइज मिला इसके कारण 1945 के कारण, सॉरी दैट इज 1945 में मिला। ये था डिस्कशन किसके बारे में, हम देखें माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस किए एंटीबायोटिक्स के बारे में। फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अदर मॉलिक्यूल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे।